बच्चों, जैसे आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रश्न 8 तक का हल समझाया गया था और इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 समुच्चय सिद्धांत के 1.1 प्रश्नावली का पूरा हल समझाया जाएगा। और आप लोग इस हल को जिन प्रश्नों में आपको जो है समस्या हो उन प्रश्नों को जो है आप इस हल से समझ सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर जो 9 है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा समुच्चय एकल है। तो एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एकल समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट उपस्थित हो, ऐसे समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे यह समुच्चय बता रहा है कि x such that 3x बराबर क्या है 4। तो यह एकल है कि नहीं, इसकी जांच हम कैसे करेंगे कि यह जो हमारा इक्वेशन दिया है एक रैखिक समीकरण है 3x + 4। ये देखिए 3x बराबर क्या है 4। यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4/, क्या आएगा 3। ये 4/3 एक ही नंबर है ना, एक ही जो भिन्न है हमारे, अर्थात इस समुच्चय के बराबर इसको व्यवस्थित रूप में लिखना चाहो तो लिख दोगे कि 4/, क्या है 3। यह एक ही अवयव होगा क्योंकि बीच में कहीं कामा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात यह समुच्चय हमारा कैसा हो गया, एकल हो गया। अर्थात पहला समुच्चय जो है एकल है। एकल का मतलब ही है ना कि केवल एक ही अवयव होना चाहिए। ये देखिए दूसरा सवाल हमारा है, यह यहां से यहां तक ये हमारा समीकरण है द्विघात x बराबर x²। तो x बराबर अगर x² है तो आप यहां दिमाग में रख सकते हैं, इसको हल करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे हल करेंगे, x² को इधर लीजिए तो x² बराबर क्या, x - x² बराबर 0, या x कॉमन लेंगे तो x1 माइनस क्या होगा x बराबर 0, या यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 1। अर्थात इस समुच्चय की जगह पे आप व्यवस्थित रूप में इसको लिख सकते हैं 0, क्या है 1। अब ये देखिए कि यह जो हमारा समुच्चय है इसे देख के तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको कि इसके कितने अवयव हैं, एक शून्य है, एक क्या है 1 है, अर्थात 2 अवयव हो गए। इसका मतलब यह एकल नहीं है, एकल नहीं है। एकल का मतलब बस एक ही रहना चाहिए। अब यह समुच्चय देखिए x such that, है ना, x लेस देन क्या है x, अर्थात यह देखा जाए कि x छोटा है किससे, x से, अर्थात यहाँ पे यह परिभाषित ही नहीं बन रहा है ना। ये समुच्चय एकल नहीं, बहुत सारे मान हो सकते हैं इसके। जैसे का मतलब ये कि x एक ही चीज संख्या है और यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है कौन बड़ा है कौन क्या है छोटा है, लेकिन यहाँ x लिखा है कि करने का मतलब कि छोटा है किससे x से, इसलिए एकल नहीं है। अगला हमारा चौथा है x एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम संख्याओं में जैसे आप देखेंगे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो यह सम संख्या तो जरूर है, लेकिन ये 2 से कट जाएगा, ये 2 और 3 से कट जाएगा, ये 2 4 से कट जाएगा। इसका मतलब यह जो है कि सम तो जरूर है लेकिन अभाज्य नहीं है। 2 ही एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है जो इस समुच्चय को संतुष्ट करती है। अर्थात लिखा है x कैसा है, एक सम अभाज्य संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, कौन सी होती है 2, अर्थात यह समुच्चय हमारा कैसा हुआ, एकल हुआ। फिर यह दिया हमारा पांचवा प्रश्न कि x छोटा है किससे 9 से, तथा x बड़ा है किससे 7 से। तो आप संख्या रेखा में देखेंगे, संख्या रेखा देखिए ये 0 है, अगर यहाँ 7 है, ये क्या है 8 है, ये क्या है 9। तो बता रहा है कि x कैसा है 9 से छोटा है। तो 9 से छोटा क्या हो सकता है 8, लेकिन 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा क्या हो सकता है 8, अर्थात एक ही संख्या होगी, केवल क्या है 8। अर्थात
यह समुच्चय हमारा कैसा हुआ, एकल हुआ। तो एकल समुच्चय की जानकारी आपको मिल गई होगी, है ना। निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताइए, अगला प्रश्न है 10 हमारा। तो हम जो है रिक्त समुच्चय के बारे में बताएंगे। हम आपको बताए थे कि वह समुच्चय जिसका कोई अवयव होता ही नहीं है, अर्थात जो पॉसिबल ही नहीं हो, जो संभव ही नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय को किससे दिखाते हैं, खाई से, या केवल मौजूदा पुस्तक में कुछ लिखेंगे नहीं, खाई दिखाएंगे। दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब यहाँ देखो x + 5 बराबर क्या है x, तो यहाँ x बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसमें एक अवयव है कि नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह एकल हो गया। x सब्जेक्ट x कैसा है, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले का अक्षर। आपने कभी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहला कोई लेटर पढ़ा है क्या, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत ही ए से होती है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की शुरुआत जब ए से होती है तो ए से पहले का अक्षर पूछ रहा है, अर्थात ये तो संभव ही नहीं है, यह संभव ही नहीं है, अर्थात ये नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता वही जो है रिक्त समुच्चय होता है। 5 और ये देखिए सम अभाज्य संख्याओं का क्या है, समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का क्या है, समुच्चय। अब कोई ऐसी संख्या होती है कि सम अभाज्य, सम भी हो और क्या हो, अभाज्य संख्या हो, तो क्या हो सकता है ना, 2 हो सकता है। अर्थात ये कैसा समुच्चय हुआ, एकल। कैसा हुआ, एकल, अर्थात ये अभी रिक्त समुच्चय नहीं है। अब इसको जो है गौर करिए, कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है n से, n का मतलब नेचुरल नंबर से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बता रहा है कि x 5 से छोटा है लेकिन x 7 से क्या है, बड़ा है। तो 5 से छोटा है कि 7 से बड़ा है, ये तो संभव ही नहीं है, अर्थात एक ऐसा समुच्चय हो गया रिक्त समुच्चय। ये देखिए x सब्जेक्ट x² बराबर 4, x एक विषम संख्या है। इस इक्वेशन को हल करेंगे, x² बराबर 4, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर ±2, अर्थात +2 और क्या है -2। ये कह रहा है कि एक विषम संख्या है, 2 कभी विषम संख्या हो सकती है, अर्थात ये समुच्चय हमारा कैसा है, रिक्त है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संभव ही ना हो वह समुच्चय समझिएगा आप कैसा है, रिक्त। निम्नलिखित समुच्चयों में परिमित तथा अपरिमित। परिमित का मतलब हमने आपको बताया था कि जिसको हम गिन लें, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों हो, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित। और जिसकी शुरुआत हो लेकिन अंत ना हो, बहुत अधिक संख्या हो जाए, काउंटेबल हो जाए, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, अपरिमित। जैसे यह है x अक्ष के समांतर रेखाओं का क्या है, समुच्चय। तो यह x अक्ष है आपकी, यह x अक्ष है। अब इसके समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात यह समुच्चय हमारा कैसा हो गया, अपरिमित। अपरिमित माने संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं। फिर है अगला हमारा कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो यहाँ देख, यह मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त अनंत हो सकते हैं, अनंत वृत्त बन सकते हैं जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम इन वृत्तों को गिन नहीं सकते, इसलिए यह समुच्चय हमारा कैसा हो गया, अपरिमित हो गया। और 3 के गुणजों का समुच्चय। 3 के गुणज कौन होंगे, 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 अनंत होंगे। 3 के गुणज, 3 के गुणज बच्चों अनंत होंगे। तो अनंत जो है गुणजों को जो है कि आप कह सकते हो कि इसकी गणना करना संभव नहीं है, मतलब यह है कि इसको हम गिन नहीं सकते कि 3 के गुणज कितने होते हैं, अर्थात यह अपरिमित समुच्चय हुआ, अपरिमित। अब अगला है हमारा कि भारत के राज्यों का समुच्चय। तो भारत में कितने राज्य हैं इनको तो पता ही है, पता कर सकते हैं, गिन सकते हैं, अर्थात ये हमारा समुच्चय जो लास्ट वाला है कैसा होगा, परिमित होगा। कैसा होगा, परिमित। अब आइए
मैं आपको बताऊं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कुल समुच्चय निर्माण विधि से लिखे। तो समुच्चय निर्माण विधि से लिखने का तरीका हमने बताया था आपको। ये x ले लीजिए, x दैट x ना, x दैट x आप ले लीजिए, यहाँ गुण पकड़िए 1 3 5 7 9 सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और लेकिन कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं? अभाज्य और 10 से क्या है? छोटी है, ठीक है। तो x दैट x आप लिख सकते हैं बिलोंग्स क्या है? n। x दैट x बिलोंग क्या है? या लिख सकते हो कि x दैट x एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। x छोटा है लेकिन किससे? 10 से। दूसरा है, ये देखिए 6 12 18 24, यहाँ ये देखिए 6 का गुणन है, 6 एकम 6 6 गुना 12 6 3 18। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं x दैट x बराबर 1 लेस देन आर इक्वल टू n, लेस देन आर इक्वल टू क्या है? 4। x दैट x बिलोंग्स बराबर आप लिख सकते हैं 6n, 6n लिख सकते हैं। 6 का गुणन, जहां n क्या है? बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या ही लेंगे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद जो है n की वैल्यू जो है, ये कह सकते हो कि n लेस देन आर इक्वल टू, n की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन जो है 4 के बराबर या 4 से क्या हो सकती है? छोटी हो सकती है। फिर अगला हमारा c है, c 1 4 9 16 25। आप इसको ले सकते हैं कि x दैट x बराबर क्या है? n स्क्वायर, जहां स्मॉल n बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। और यह बताया है कि n जो है लेस देन आप कह सकते हैं n लेस देन आप कह सकते हैं 6। 6 से छोटी संख्याओं का वर्ग है, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, और 4 का वर्ग करेंगे 16, 5 का वर्ग करेंगे 25। अब अगला प्रश्न है d 5 25 125 625। तो इसको आप लिख सकते हैं कि x सच दैट x बराबर 5 की घाते n। 5 की घाते क्या है? n, जहां n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू जो है n जो है लेस देन 5, n लेस देन क्या है? 5। या n को इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 के बराबर या क्या है? छोटा है, बड़ा है, लेकिन ये जो 4 के बराबर या 4 से क्या है? छोटा है। तो इसमें अगर रखेंगे n की जगह 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 25, 3 रखेंगे तो 125, और 4 रखेंगे तो 625। तो इस तरह से निर्माण रूप में जो है कि आप लिख सकते हैं इसको। अब हमारा 13वां प्रश्न है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो समीकरण दिया है, तो समीकरण को हल कर लीजिए। जैसे आप जो है मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करते थे 0, 5x को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, या x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0। इसलिए x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2, और क्या होगी? 3। अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में लिखेंगे इसको, तो 2 का क्या हो जाएगा? 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। ये x सब्जेक्ट x क्यूब बराबर -1 बराबर 0, तो x क्यूब -1 बराबर 0, इसलिए x क्यूब बराबर कितना होगा? 1। इसलिए x बराबर कितना होगा? 1 का घनमूल 1 होता है, तो इसका घनमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा।
ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के रूप में जो है इसको आपने व्यक्त कर दिया। अगला 14वां प्रश्न हमारा बच्चों, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणी रूप में, जैसे ही सारणी रूप में हमने लिखा है रोस्टर रूप कहे चाहे सारणी रूप कहे, बात दी गई है कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर लेस देन r इक्वल टू क्या है 4। तो ऐसे कौन कौन से पूर्णांक हो सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि वह 4 से जो क्या है छोटे हों या 4 के बराबर हों। तो जैसे x स्क्वायर एक लेते हैं, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 9। इसका मतलब 9 नहीं हो सकता है ना। हमारे पास क्या होगा, यह x कैसा होगा 1 कामा क्या होगा 2 संभव है। अब करा x सच दैट x वर्ग एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो इसको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि ऐसे उंगलियों में अगर ऐसे गड्ढे बनते हैं जो यहाँ पे ऊंचे स्थान है, अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से आप जो है पता कर सकते हैं कि वर्ष के कितने महीने 30 दिन के, कितने महीने 31 दिन के। तो यहाँ तो आपको आपके ऊपर ये छोड़ा जा रहा है, आप गिन देख लीजिएगा कौन कौन सा महीना, कैलेंडर से भी देख के पता कर सकते हैं कि कौन कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और किसमें 31 दिन नहीं होते। तो 31 दिन वालों को नहीं लिखना है आपको, 30 दिन वाले महीनों को जो है कि नाम से कामा दे दे के आप इसमें लिख लीजिए, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। बच्चों ये जो 1515 नंबर सवाल है, जैसे आप जो मैचिंग वाला पढ़े होंगे, निम्नलिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। सही मिलान करने के लिए कौन सा, देखिए ये जो लिखा गया है ये रोस्टर विधि या सारणी विधि में लिखा गया है, यह गुण विधि में लिखा गया है, लेकिन इसमें से ये जो बात है किसी न किसी से मैच कर रही है, दोनों आपस में समान है, बराबर है, तो उनका सही मिलान करना है। यहाँ लिखा है 1 2 3 6, तो जैसे इसके सामने लिखा है x एक जो है अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो x एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक है। इसका मैचिंग कैसे होगा कि देखिए 1 तो अभाज्य संख्या जरूर है, 2 भी जो है कि अभाज्य संख्या है, 3 है, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं। इसका मतलब फर्स्ट का जो है ए वाला सही नहीं हो सकता। बी जो है कह रहा है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो 10 से कम का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है, यह भी संभव नहीं है। सी वाला देखिए कह रहा है कि x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, माने गिनती के अंक है, तथा x 6 की भाजक है, मतलब यह है कि 6 को वजह काट सकती है। ये संख्याएं ऐसी हैं जो नेचुरल नंबर से जो बिलोंग करती हैं। तो फर्स्ट वाले का मिलान सही क्या है सी है। और 2 3, तो 2 और 3 देखो अभाज्य संख्याएं भी हैं और 6 को जो है विभाजित भी करती हैं, अतः सेकेंड की मैचिंग किससे है ए से। और ये तो कॉमन ही है बी वाला, यह सब मैथमेटिक्स का एक अक्षर है कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब 3 मिल गया तो चौथा निश्चित है कि देख सकते 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या 7 1 3 5 7 9, तो ये बी की मैचिंग हो गई। इस तरह से आप जो है सोच सकते हैं कि जो गुण लिखा गया है वो किस आधार पे है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय समान है, आपको ये चेक करना है। तो समान समुच्चय में अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए और अवयव भी वही होने चाहिए। तो ये देखिए 3 कामा 2, ये तो अपने सही रूप में रिपीटेड नहीं है, लेकिन यह जो है देखो एक ही अक्षर को बार बार लिखा गया है, 3 2 2 3 3 2। इसको आप जो संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, 3 कामा क्या हो जाएगा 2, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसको जो है फैक्टराइज करेंगे आप, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसके गुणनखंड आएंगे x माइनस 3 और x माइनस क्या है 2 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 2 कामा क्या है 3, अर्थात इसकी जगह पे भी आप क्या लिख सकते हैं कि 3 कामा 2 चाहे 2 कामा 3 लिख सकते हैं। अर्थात ये देखिए पहले समुच्चय में फर्स्ट वाले में भी 2 एलिमेंट हैं 3 और 2,
दूसरे वाले में भी 3 और 2 हो गए, तीसरे वाले में भी 3 और 2 हो रहे हैं, अर्थात ये दो दिए गए समुच्चय आपस में क्या है, समान है, ये समान समुच्चय हैं। अब इसको देखिए, 2 है, 2 इसमें भी है, 6 है, 6 इसमें भी है, 7 है, 7 इसमें भी है। क्रम में परिवर्तन हो उससे नहीं मतलब है, अवयव वही रहना चाहिए। तो अवयव अगर समान है, ये कह सकते हो कि ये दिए गए समुच्चय आपस में क्या है, इक्वल है, अर्थात इसके बराबर इसको क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। ये देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, इसमें भी है ए बी सी, रिपीटेड भले है कई बार, लेकिन वही एलिमेंट है, ए बी सी तीनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ये समुच्चय भी क्या होगा, समान होगा। चौथा है यक्स संख्या 13,553 का एक अंक है, तो 13,553 को अगर समुच्चय में लिखोगे तो 1 3 5, 1 3 5, यक्स संख्या 351 का एक अंक है, तो क्या लिखेंगे 3 1 5। देखिए जो अंक इस समुच्चय में है वही अंक इस समुच्चय में भी है, अर्थात ये दोनों समुच्चय आपस में क्या होंगे, समान होंगे। 17 नंबर का प्रश्न है कि क्या x³ + 1 बराबर 0, x बिलोंग करता है n से, ये माने रिक्त है, इसको आप सोच सकते हैं x³ बराबर क्या होगा, -1, -1 का घनमूल क्या होगा, -1 कभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें कहीं माइनस नहीं आता, इसका मतलब ये संभव ही नहीं है, अर्थात जब संभव नहीं है वो क्या होता है, पाई होता है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समतुल्य है। समतुल्य में ये देखा जाता है कि अवयव समान न हो, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। तो आप देखो a बराबर जो है 1 2 3 4 5 है, तो कितने अवयव हैं, अब यहाँ देख सकते हो कि चूंकि n का मतलब नंबर आप क्या है, सेट से समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, समुच्चय B में अवयवों की संख्या कितनी है, 2, 1 2। अब इसको हल करोगे तो द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण तो इसके भी हल कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। n C बराबर भी कितना होगा, 2। लव में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ से लिख सकते हो n D बराबर क्या है, समुच्चय D में अवयवों की संख्या क्या है, 4, और n E में भी कितने लेटर हैं, 4 है, तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए कौन कौन से समुच्चय समान है, समतुल्य है। A समुच्चय A में 4 है, D में है और E में है, तो समुच्चय A D और क्या है, E समतुल्य है, और समुच्चय B और क्या है, C, ये आपस में समतुल्य है, तो अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अब फिर आ गया प्रश्न कि क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, तो इसमें हल करेंगे, x² - 8 बराबर क्या है, 0, तो हल करेंगे तो x² बराबर 8 होगा, इसलिए x बराबर ±2 करने में 2, अर्थात इसके अवयव होंगे 2 करने में 2 -2 करने में 2। इसको हल करते हैं, 18x² + 7x -18 को, तो हल करेंगे तो x² + 9x - 2x - 18 x + 9 और x - 2, अर्थात इसके एलिमेंट जो आएंगे बच्चों, x बराबर -9 और x बराबर 2, अर्थात इसके अवयव होंगे 2 -9। देखिए ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, ये मैचिंग नहीं है, अर्थात एक समान समुच्चय नहीं है। अब कह रहा है कि x 10 का गुणज, 10 का गुणज होने के लिए 10 होना चाहिए, 20 30 40 डॉट 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 इस क्रम में रहना चाहिए। तो हम देखें तो समुच्चय A को देखें और समुच्चय B को देखें, तो इसमें 10 20 30 40 होना चाहिए, इसमें 10 है 15 है, 15 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब इस दोनों समुच्चय समान नहीं है। तो यह प्रश्नावली आपकी जो है कि समाप्त होती है, फिर आगे जो है कि आपको बताया जाएगा।